हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का बायो कॉमर्स क्लास पे। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 100 मार्क्स हिंदी का, जो कि आपका आरबी हिंदी है, जो आपका कल होगा, सेकंड सिटिंग एग्जाम होगा। देखिए, हमने आपके लिए जितने क्वेश्चन बनाए हैं 100 से 150 क्वेश्चन मेरे पास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर चैप्टर को मैंने कवर किया, हर चैप्टर को। हमने आपके बुक को लिया, हमने कुछ गैस पेपर को लिया और पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन को देखा। तो हमने जितने भी रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चन हैं ना, क्योंकि देखिए एलएमएनयू जो है आपका यूनिवर्सिटी जो है, वो हमेशा रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चन को लेता है, मतलब जो बार बार आते हैं। तो उस क्वेश्चन को हमने लिया है और पूरा 100% गारंटी है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, अच्छी तरीके से देखना है, एक एक चीज़ को नोट करना है और हर क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। आपको पूरा क्वेश्चन में हमें 2 दिन लगा, क्योंकि देखिए वीडियो आ जा रहा है, कल आपका एग्जाम में लेट हो गया, क्योंकि हमने पूरा एनालाइज किया हर क्वेश्चन को। आपके बुक के भी क्वेश्चन लिए हमने हमने आपके गैस पेपर को भी देखा और पिछले 5 क्वेश्चन को भी देखा। तो हमने जो रिपीटेटिव हुए हैं, ये सब क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं और हमेशा की तरह इस बार भी आएंगे। तो इसे नोट कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, दोस्त लोग को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में, ताकि हम भी आपके साथ बने रहें, हमें भी एक उत्साह रहे कि आप लोग के लिए करना है काम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन है? डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र शिव। ये आपका पहला ऑप्शन ए हो जाएगा। छायावादी कविता के प्रधानता है कल्पना की, प्रकृति की, प्रेम, सभी। छायावादी कविता में किस तरह के शब्दों की प्रधानता है? तत्सम। छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। तीनों हो जाएंगे, चारों हो जाएंगे। प्रगतिवादी कविता में विरोध है धर्म का, रूढ़वाद व उपयुक्त सभी। प्रयोगवाद के प्रणेता है अज्ञेय। तारसप्त क्या है? काव्य संग्रह। तारसप्त एक काव्य संग्रह है। हिमाद्री तुंग रिंग से कविता किस नाटक में है? ये कि जो कविता है वो किस नाटक में है? चंद्रगुप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मैंने लिख दिया। मैं बोल रहा हूँ ना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको एग्जाम में दिखेंगे। मैंने आपको बिजनेस मैनेजमेंट का कराया, आपको एग्जाम में दिखा। मैंने आपको इकोनॉमिक्स का कराया, आपको एग्जाम में 100% दिखा है। अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट बताइए कि इकोनॉमिक्स आपको नहीं मिला। 100% मिला है भैया। उसी तरह से आपको हमने आपको जो दे रहे हैं क्वेश्चन, वो सब आपको एग्जाम में ज़रूर दिखेंगे। शेफालिका क्या है? शेफालिका कविता है। शेफालिका कविता किन की कविता है? तो वो है निराला जी की। गीत अगीत के कवि हैं दिनकर। ये सब हैंडमेड नोट है, हमने अपने हाथों से बनाए हैं, पूरा लिखा है हमने, बहुत ही मेहनत किया है इस पर। ऐसे ही हम नहीं दे रहे हैं कहीं से भी उठाकर। आह्वान कविता के कवि हैं, कौन है कवि? अज्ञे जी हैं। वे और तुम के कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन 1 डे बिफोर रिवीजन है एग्जाम के पहले, एक दिन पहले आज हम आपको रिवीजन करा रहे हैं और एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एयारी रोशनी के कवि कौन है? मुक्तिबोध। सांझ का बादल के कवि हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नागार्जुन का मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 99 नहीं बल्कि 100% ये तो पूछेगा ही। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र, देख लीजिए एकदम। जयशंकर प्रसाद की कर्मभूमि कहाँ है? वाराणसी। आंसू क्या है? एक विरह गीत है, विरह गीत है। तोड़ती पत्थर है यथार्थवादी कविता। तोड़ती पत्थर क्या है? यथार्थवादी कविता। हाहाकार है क्रांतिवीर कविता। हाहाकार क्रांतिवीर कविता। यह दीप कविता में, ये दीप कविता में ये ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि दोनों हैं सी। मनु चिंता करता है। देखिए मनु जो है वो कहाँ चिंता करता है? तो हिमगिरी पर्वत पे बैठ के वो चिंता करता है। कुकुरमुत्ता क्या है? कुकुरमुत्ता सर्वहारा का प्रतीक है। सर्वहारा का प्रतीक है, नोट कीजिए। नोट कीजिए। राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? शक्ति। राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? शक्ति चुरा लेता है। धिक साधना जिसके लिए सदा ही किया, शोध जी किसका कथन है? हनुमान जी का। हटो व्योम के मेध पंथ से, स्वर्ग लूटने आते हैं हम, आते हैं। हाहाकार कविता से। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? हाहाकार कविता से। भीष्म का पश्चाताप का क्या कारण? न्याय का पक्ष न लेने का। वसंत की अगवानी झिंझुर की आवाज़ में कल्पना है बांसुरी की। बांसुरी की।
केवल एक जलता सत्य देते टाल किस कविता की पंक्ति है? इनमें से कोई नहीं होगा। उपयुक्त जितने भी दिए गए इनमें से कोई नहीं। चांद का मुंह में किस वर्ष में चांद का वर्णन है? किस वर्ष के मतलब चांद का मुंह एक कविता है, उसमें जो चांद है वो कितने वर्ष का है? सन 53 का, 53 साल का। समझ गए ना? नोट कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में अपना राय दीजिए कैसा लगा वीडियो। ये यारी रोशनी में चांद प्रतीक होता है। सर्वहारा बजुड़वा मजदूर का इनमें से कोई नहीं। हिमाद्री तुंग ऋण के कविता है से कविता है प्रयाग गीत। शेर सिंह का सशस्त्र समर्थन में किसकी वीरता की? उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। ये जो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। कामयानी किसकी रचना है? प्रसाद जी की। 100% आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। कामयानी किसकी रचना है? प्रसाद जी की। तोड़ती पत्थर का दृश्य इलाहाबाद में, तोड़ती पत्थर का दृश्य इलाहाबाद में, तोड़ती पत्थर का दृश्य इलाहाबाद। जो मार खा रोई नहीं किसके लिए प्रयुक्त है? तोड़ती पत्थर वाले के लिए, जो लड़की पत्थर तोड़ रही है उसके लिए ये कहा गया है। तोड़ती पत्थर किस प्रकार की कविता है? यथार्थवादी है भैया, आदर्शवादी नहीं है, प्रयोगवादी नहीं है, यथार्थ से लिया गया है। राम की शक्ति पूजा में पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। ये सब कोई बोलने वाली बात है। धर्मवीर भारती किस काव्य धारा के कवि हैं? नई कविता के। गीत खो गए छंद सो गए किस कविता की पंक्ति है? कवि और कल्पना। यहाँ पर जो सो गए और यहाँ खो गए ये कहा गया, ये कल्पना है, ये कविता है कवि और कल्पना। दिनकर का गांव कहाँ है? सिमरिया, जो कि बिहार में है। कौन फैंटेसी कविता के लिए जाने जाते हैं? मुक्तिबोध। दिनकर की काव्य भाषा क्या है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। किस कवि ने प्रतीकों का प्रयोग अधिक किया है? अज्ञे ने। संक्षेपण की विशेषता क्या है? संक्षिप्तता, सरल, इनमें से सभी। संक्षेपण मूल अवतरण का होता है 1/3। संक्षेपण आप लिखते होंगे तो जितना दिया जाता है ना पैराग्राफ, उसका 1/3 संक्षेपण लिखा जाता है, 1/3। संक्षेपण की भाषा में प्रयोग किया जाता है अन्य पुरुष। पल्लवन का अनिवार्य गुण है। पल्लवन मतलब किसी चीज़ को विस्तार करना। पल्लवन के समय ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? इनमें से सभी जो भी दिए हुए हैं ये सभी को ध्यान रखना चाहिए। पल्लवन के मूल अवतरण प्राय होते हैं। कहावत और सूची दोनों सही हो जाएगा इसका, सी। टिप्पण के द्वारा क्या दिया जाता है? उपयुक्त सभी। टिप्पण के प्रकार, टिप्पण 2 प्रकार के होते हैं, आदेशात्मक और विचारात्मक, दोनों हो जाएगा। आदेशात्मक टिप्पणी क्यों नहीं? देखिए आदेश कौन देगा? अधिकारी, वो हो गया। कार्यालय पत्राचार का उदाहरण क्या है? अधिसूचना, पत्राचार। सरकारी पत्र में स्वनिर्देश में लिखा जाता है, इनमें से सभी। सरकारी पत्र में संबोधन में होता है महोदय। सरकारी पत्र में प्रतिलिपि निम्नलिखित में प्रेषित लिखा जाता है। पत्र के नीचे में देखिए, प्रेषित जो होता है ना आपका आज्ञाकारी, वो सब जो है वो पत्र के नीचे में लिखा जाता है। सरकारी पत्र में पत्र संख्या अंकित रहती है, सबसे ऊपर में पत्र संख्या लिखी होती है। अनुवाद का महत्व क्या है? इनमें से सभी। अच्छे अनुवाद के लिए डैश क्या होना चाहिए? 2 भाषा होना चाहिए, व्यक्ति कौशल, व्यापक, सभी होने चाहिए। अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार किसकी पुस्तक है? जयंती प्रसाद नौटेलिया की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जयंती प्रसाद नौटेलिया आपको याद रखना है। अनुवाद सिद्धांत की इन्होंने किनकी पुस्तक है? नौटेलिया की। आंसू अनुवाद का कार्य होता है, इनमें से उपयुक्त दोनों हो जाएगा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का कार्य है, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ये जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल वैभव कॉमर्स क्लास, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला। आप प्लीज़ चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए, ताकि जो भी आपको फाइल होगा, PDF होगा, सभी डाला हुआ आपको मिल जाएगा। पारिभाषिक कोश में शब्दों का अर्थ रहता है। पारिभाषिक शब्दों की सीमा रहती है बंधी हुई। एक कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी के लेखक कौन है? डॉक्टर रघुवीर। हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1960। लर्न कर लीजिए।
आपको एग्जाम से पहले जाना है ना, उससे पहले आप ये सब देख लीजिएगा, बस कोई टेंशन नहीं है, सब आ जाएगा। पारिभाषिक शब्द आर्टिकल की हिंदी है अनुच्छेद। आर्टिकल को हिंदी में क्या जाता है, देखिए पारिभाषिक जो है ये आपका आएगा 2 नंबर का आता है ये। वो पूछता है कुछ भी दे देता है, जैसे आर्टिकल का हिंदी क्या होता है तो आपको लिखना होगा अनुच्छेद। बोलेगा ग्रांट का हिंदी क्या होता है, आप बोलोगे अनुदान। मेमोरेंडम की हिंदी क्या होती है, ये सब पारिभाषिक शब्द होते हैं, ज्ञापन। तो ये 2 नंबर का जरूर आएगा, आपको देखिएगा हर बार आ रहा है। मैंने आपका एनालाइज किया है ना, पिछले साल का मैंने पेपर एनालाइज किया है। पारिभाषिक शब्द गवर्नमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, गवर्नर आपका राज्यपाल। पारिभाषिक शब्द ऑटोनोमस मतलब स्वयं शासी। एयरफोर्स मतलब वायुसेना, देखिएगा आएगा। अप्रूवल, अप्रूवल मतलब अनुमति। अधजल गगरी छलकत जाए, ये सब मुहावरे हैं। ओझे व्यक्ति में ऐंठन होती है, इसका मतलब है आम के आम गुठली के दाम, दुगना फायदा उठाना। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, एक चीज़ के लिए अनेक चाहने वाले, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जबरदस्ती दखल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जबरदस्ती दखल। 5 उंगली घी में का अर्थ क्या है, लाभ ही लाभ। जिसके द्वारा, जिसके हृदय में दया ही नहीं हो वो क्या कहलाता है, निर्दयी। जिसमें पाप नहीं किया हो, जिसने पाप नहीं है, जिसमें पाप नहीं है, निष्पाप। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, अज्ञात शत्रु, अज्ञात शत्रु। जिसकी उपमा नहीं है, अनुपम, जिसकी उपमा नहीं है, अनुपम। जिसमें कलंक नहीं है, निष्कलंक। गंगा का पर्यायवाची सब इनमें से दोनों हो जाएगा। फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है, सुमन, पंखुड़ी, पुष्प, सभी। सुमन, पंखुड़ी, पुष्प, सभी। आकाश का पर्यायवाची शब्द गगन और नभ, यानी ए और बी। सड़क का पर्यायवाची शब्द दोनों हो जाएगा। खून का पर्यायवाची शब्द डी हो जाएगा। उत्थान का विलोम क्या होता है, पतन। आज्ञा का विलोम अवाज्ञा। पर्यायवाची का, प्राचीन का विलोम अवाचीन, अवाचीन। अनुराग का विलोम विराग। आकाश का विलोम पाताल। प्रत्युत्तर का शब्द रूप प्रत्युत्तर लिखा हुआ है, आपको ये देख सकते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होगा प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर ये होगा। अच्छे से देख लीजिए। मुमुर्च का शुद्ध रूप क्या होगा, मुमुर्च का शुद्ध रूप ये होगा ए नंबर में। आपका दर्शन हुआ का शुद्ध रूप बताइए, आपके दर्शन हुए। मैंने आँख से देखा का शुद्ध रूप, मैंने आँखों से देखा, ये शुद्ध, ये ऊपर गलत लिखा हुआ है सेंटर। आपका पत्र स धन्यवाद पाया, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, आपका पत्र पाया धन्यवाद। तो यहाँ 100 क्वेश्चन तो हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा कवि के बारे में। 2-3 कवि हैं जो हमारे जयशंकर प्रसाद हो गए, हमारे दिनकर जी हो गए, हमारे नागार्जुन हो गए। तो उनके जो कृतियाँ हैं उनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं आपको वो भी करा देता हूँ, बस लगे हैं तो वही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की कविता चिंता उनकी किस कृति का अंश है, कामयानी। मधुमेह देश किस प्रसिद्ध नाटक से आया है, चंद्रगुप्त। शेर सिंह का शस्त्र समर्षण के कवि है जयशंकर प्रसाद। शेर सिंह याद रखिएगा, शेर सिंह किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किनकी, उनकी किस पुस्तक में संकलित है, लहर, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद विद्यालय शिक्षा कहाँ तक हुई, 6ठी तक। कमेंट में जरूर बोलिएगा कैसा लगा, बहुत मेहनत की है, बहुत ही एनालाइज किया इस क्वेश्चन को, 2 रातें तक हमें लगी है और बहुत ही एनालाइज करके ये सब क्वेश्चन आपके लाए हैं। प्रसाद जी का निधन कब हुआ, 1937 में। प्रसाद जी ने साहित्य की किस विद्या में लिखा है, देखिए सभी, इनमें से सभी। प्रसाद जी की सर्वोच्च उपलब्धि का देखिए, कामयानी से इनको बहुत बड़ी उपलब्धि मिली, सबसे बड़ी उपलब्धि। प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाएं किस भाषा में, ब्रज भाषा में है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के थे। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में, 1889 में। हिमाद्री तुंग के कविता प्रसाद जी ने किस नाटक संकलित, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। हिमाद्री तुंग ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा था और उन्होंने किस नाटक में लिखा था, ये किस नाटक से संचलित है, तो चंद्रगुप्त। अब दिनकर जी के बारे में देखते हैं। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, 1908 में। दिनकर जी के अनुसार निम्नलिखित में कौन मनुज का श्रेय नहीं है, आज्ञेन विद्या बुद्धि। युधिष्ठिर की ग्लानि कविता दिनकर जी की किस, देखिए युधिष्ठिर, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। गीत अगीत जो कि हमारे दिनकर जी ने लिखा है, रामदेव, किस पुस्तक में लिखा है, रसवंती में। युधिष्ठिर को ग्लानि क्यों हो रही है, युद्ध जन विध्वंस देखकर। दिनकर जी को निम्नलिखित में कौन सा उपमान दिया जाता है, वर्तमान का बैतालिक, वर्तमान का बैतालिक। अज्ञे किस धारा के कवि थे, प्रयोगवाद। दिनकर किस काल के कवि हैं, छायावाद के। दिनकर किस काव्य धारा के संबंध हैं, छायावाद और प्रगतिवाद, दोनों हो जाएगा इसका आंसर।
दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के सिमरिया में। दिनकर की मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विवादक कब बने? 1950 में। दिनकर ने भागलपुर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर कब बने? 1964 में। एकदम आएगा 100%, मैं ये बोल देता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन आएगा ही, 100% आएगा, नोट कर लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सरोवर। दिनकर जी ने किस अवस्था में कविता रचना शुरू किया? 15-16 की आयु में। हुंकार का प्रकाशन प्रथम कब हुआ? 1938 में। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1946। रश्मि रथी का प्रकाशन कब हुआ? 1953। एकदम आएगा। दिनकर जी ने स्वयं को युग चरण अपने किस कविता संकलन में कहा? हुंकार, जो कि दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। दिनकर की लोकप्रिय प्रथम, रेणुका से उन्हें लोकप्रिय है, प्रथम इन्होंने काव्य संग्रह है इनकी। भीष्म का पश्चाताप दिनकर ने किस काम में लिखा है? कुरुक्षेत्र में। दिनकर जी की डिलीट की मानद उपाधि किस विश्वविद्यालय से मिली? भागलपुर। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला? उर्वशी के लिए। दिनकर ने को पद्म विभूषण की उपाधि कब मिली? 1959 में। नोट कर लीजिए। दिनकर किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने? भागलपुर यूनिवर्सिटी में इन्होंने वाइस चांसलर का पद इन्हें मिला था। अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भारतीय कवियों को प्रतिनिधित्व दिनकर ने कहाँ किया था? पोलैंड में। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिनकर को किस रचना के लिए? संस्कृत के 4 अध्याय। दिनकर ने कॉलेज की शिक्षा किस विद्यालय से प्राप्त की? पटना से। नागार्जुन। आइए, किस कवि का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था? पहले ही बता दिया था, नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म हुआ था 1911 में। नागार्जुन किस काव्य धारा के संबंध है? प्रगतिवाद। ये और तुम शीर्षक जो है, कवि कौन है? नागार्जुन। ये और तुम आपको दिखेगा क्वेश्चन में, नागार्जुन में टिक मार करिएगा। ये और तुम यहाँ पर जो ये लिया है, इसमें ये किसको संबोधन किया गया है? तो श्रमिक को, जो मजदूर लोग होते हैं। नागार्जुन खड़ी बोली के अतिरिक्त और किस भाषा में लिखते थे कविताएं? मैथिली भाषा में। नागार्जुन कैसे कवि हैं? इनमें से सभी। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तिरोनी दरभंगा, जो कि 1911 में। तिरोनी दरभंगा। नागार्जुन घर छोड़कर कब निकल गए थे? 1934 में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आज समाप्त हो गई। बहुत ही सारे क्वेश्चन थे भाई, 19 पेज का PDF है, टेलीग्राम मिल जाएगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़रूर कमेंट बताइए कैसा लगा। वैभव कॉमर्स क्लास हैशटैग कमेंट में आना चाहिए BCC, कमेंट में आना चाहिए BCC हैशटैग बवाल मचा दिया, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कोई नहीं देगा। थैंक यू वेरी मच।